तो जितनी हमने बड़ी बड़ी मच्छी पकड़ी है वो ये देखो, ये रही। तो यहाँ पे देखो एक बड़ी सी मच्छी हाथ आई है, ये देखो विनोद, ऊंची पूंछ हाथ में आ गई भाई, ये देखो। तो यहाँ इस वाली जगह पे हैं भाई बड़ी बड़ी मछलियाँ, ये देखो कितनी सारी हैं ऊपर। हमने जो यहाँ पे पानी को रोकने के लिए पत्थर लगा रखे हैं, वो मच्छी पकड़ने से पहले 2-3 बार गिर गए। सभी को मेरा प्रणाम, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं अपने गांव की नदी में मच्छी पकड़ने के लिए। दरअसल गांव की रेंज में जितनी भी नदी आती है उस पूरे रेंज में मच्छी बैन हो रखी है, यानी कि 1-2 साल तक कोई भी मच्छी नहीं पकड़ सकता है। तो हम जा रहे हैं गाँव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ऊपर जंगलों की ओर। दरअसल काफ़ी सारे लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट करेंगे, काफ़ी सारे लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रहती है उस चीज़ में। तो फ़िलहाल मैं तो ऐसी चीज़ें खाता नहीं हूँ, बाकी जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मच्छी पकड़ी होगी बचपन में, अभी भी पकड़ते होंगे। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो इन्हीं चीज़ों को खा के अपना उन्होंने दिन गुजारा है। दरअसल ऐसा होता तो नहीं है कि गाँव में या कहीं भी हर सीज़न मच्छी पकड़ते होंगे। मच्छी पकड़ने का एक सीज़न होता है, जैसे ये वाला सीज़न है तो इसी सीज़न में 1-2 बार मच्छी पकड़ते हैं, बाकी ऑफ सीज़न कोई मच्छी पकड़ता नहीं है। वैसे नदी आती है तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है मच्छी पकड़ने का। फ़िलहाल अभी मैं घर पे हूँ, तो चलते हैं ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, और ये मेरा खूबसूरत सा गाँव है। आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश देखने को मिली थी, लेकिन आज का मौसम देखो कितना प्यारा हो गया। इस साइड से काले काले बादल आ गए, लगता है कुछ देर बाद अब बारिश भी हो सकती है। बाकी इस तरफ देखो मौसम क्या बढ़िया दिख रहा है। चलिए जी, मैं भी निकल गया हूँ घर से। अब देखते हैं कि वो लोग मुझे मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे पहले घर से निकल गए थे, तो काफ़ी दूर मुझे जाना होगा वैसे। अब यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही है ना, इस पूरे रेंज में मछलियाँ बैन हैं, वो रोड के नीचे से और काफ़ी ऊपर तक। तो फ़िलहाल चलते हैं, मौसम ने आज बढ़िया साथ दे रखा है। बाकी तो छोड़ो, यहाँ तक नई वाली मछली डाली हुई है, प्रॉन फिश, यहाँ से और नीचे तक इसी पर्पज़ से मछलियाँ भी बंद की हुई है फ़िलहाल। तो मैं अभी काफ़ी ऊपर पहुंच गया, मुझे लग नहीं रहा कि वो लोग यहाँ आए होंगे। अब थोड़ा और मुझे ऊपर की तरफ जाना है। देखो जो घर से मैंने आपको पहाड़ी बताई थी वो ये रही, और यहाँ हमारे गांव के कुछ छानियाँ हैं। यहाँ पे आजकल लोगों के भैंस बैल आए हुए हैं देखो, और बढ़िया सी खेती भी होती है यहाँ पे। आजकल गेहूँ की कटाई चल रही है, और ऊपर लोगों के भैंस और बैल चर रहे हैं देखो। गांव से लगभग 3 किलोमीटर में ऊपर आ गया, लेकिन वो लोग मुझे नदी में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। 4-5 वो आ रखे, लेकिन एक भी मुझे नज़र नहीं आया रास्ते में, ना ही नदी में। तो देखते हैं, थोड़ा और मुझे ऊपर पे जाना है। ना ही मुझे पानी गंदा नज़र आ रहा है इस एरिया में, मुझे लग रहा है वो लोग काफ़ी ऊपर पहुँचे हुए हैं। यहाँ से भी 1 किलोमीटर और आगे। भाई इससे ऊपर तो मैं पहली बार ही जाऊँगा मच्छी पकड़ने के लिए। देखो ये जो रास्ता है ये जाता है यहाँ से दूधातौली की ओर, और ये नदी जाएगी एक इधर के लिए, एक उधर के लिए। अब इन दोनों नदियों में से किस नदी में वो जा रखे ये मुझे पता नहीं है। फ़िलहाल थोड़ा और ऊपर जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो घर चले जाएंगे, क्योंकि इतना ऊपर भी सही नहीं है ना जाना। ये देखो यहाँ से होता है दूधातौली का ट्रैक, ये लकड़ियों का पुल है, पुल क्रॉस करते हैं थोड़ा। ये देखो लकड़ियाँ कच्ची भी होगी तब से तो सड़ गई होगी ना, नहीं मजबूत है, ठीक है। ये देखो भाई, इस आदमी को सल्यूट है मेरा, इतना बड़ा पत्थर इन लकड़ियों में रख दिया इन लोगों ने। ये एक आदमी का काम नहीं है, 3-4 आदमियों ने रखा होगा। बहुत ज़बरदस्त भाई, लकड़ी दबाने के लिए इतना बड़ा पत्थर यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, तगड़ा। थोड़ा और ऊपर जाना है इस एरिया में, कि यहाँ पे देखो मैंने आपको ये जंगली फल दिखा दिए कुछ। इनको हमारी लोकल लैंग्वेज में सतपुड़ बोलते हैं। शायद 2 कलर के यहाँ पे, एक ये हैं और एक ये डार्क ब्लैक। ये देखो कुछ इस प्रकार के,
बिल्कुल ये काले कलर के हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, और ये हो जाएंगे बिल्कुल रेड या तो मौसमी कलर के। बाकी यहाँ चलते, यहाँ पकड़ रहे हैं मच्छी अभी इस वाले एरिया में। तो जी यहाँ पे देखो, ये भी एक फल है जंगली, इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में भेकला बोलते हैं। तो ये देखो भेकला के बढ़िया से फल लगे हुए हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पकड़ी जाएगी अभी मछलियाँ। फर्स्ट प्रोसेस नीचे से अभी झाड़ियाँ लगाएंगे, उसके बाद ये प्लास्टिक लगा दिया और ऊपर से हो रही है पत्थरों की चिनाई। जो आपको आगे वाली साइड दिख रही है, यहाँ मच्छी पकड़ी जाएगी और इस साइड पानी डिवाइड होगा, ये सारा पानी इस साइड आएगा। यहाँ पे प्लास्टिक भी लगा दिया और ये देखो अभी पत्थरों की चिनाई हो रही है। एक प्यारा सा डॉगी भी आया हुआ है, देखो डॉगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी लानी होती है और मिट्टी से इन पत्थरों पे पानी नहीं घुसेगा अंदर, और अंदर वाली साइड आएगी मछलियाँ अगर होंगी तो। बाकी मेहनत देखो, मेहनत डबल होती है। ये फॉर्म में उतर रखे हैं सब। कंटिन्यू 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी काम कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा ही पानी रह गया लास्ट, उसे हम बंद कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ डालने वाले हैं, अखरोट के जड़ हम यहाँ पे कूटने वाले हैं। उससे होता क्या है कि मछलियों को थोड़ा नशा लगता है और उनको आँखें नहीं दिखती है, तो पकड़ने में आसानी हो जाती है। फ़िलहाल काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई। वहाँ सामने पे आग जली हुई है, उस तरफ देखो स्टार्टिंग में कितना पानी था और अभी देखो बिल्कुल कम हो गया। तो अब थोड़ी देर में मच्छी पकड़ना शुरू करते हैं। मिट्टी और ये पत्थरों से काई ला के बिल्कुल हाथे घिस चुकी है हमारी। ये देखो बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा। थोड़ा आग सेकते हैं और मच्छी पकड़ते हैं उसके बाद। यहाँ सामने पे दिख रही है बहुत ज़्यादा मच्छी, ये इस वाले एरिया में। सबसे पहले यहीं से निकलेगी, देखना। स्ट्रगल देखो, इस प्रकार से स्ट्रगल हो रहा है, परेशानी ठंडा लग। ये देखो हमने जो यहाँ पे पानी को रोकने के लिए पत्थर लगा रखे हैं, वो मच्छी पकड़ने से पहले 2-3 बार गिर गए। अब ये बार बार अगर ऐसे गिरता है तो फिर मन नहीं करता है मच्छी पकड़ने का भी। अलग ही लेवल का हो गया। देखो पूरी नदी उस तरफ हो गई और यहाँ पकड़ने वाले हैं मच्छी। काफ़ी मोटा पानी है वैसे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। सामने पे ठंड लग गई तो आग भी जला दी बड़ी सी। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमने मच्छी पकड़ना शुरू कर दिया। तो ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पे देखो एक बड़ी सी मच्छी हाथ आई है। ये देखो विनोद, देखो विनोद, यहाँ देखो दी। ये देखो मैं दे यार। ये देखो, अरे मैं तो काटता हूँ। ये लो। तो यहाँ इस वाली जगह पे हैं भाई बड़ी बड़ी मछलियाँ। ये देखो कितनी सारी हैं। ऊपर वहाँ उस पत्थर के छोर पे, वो उधर देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ। ये यहाँ देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। धीरे धीरे करके अभी सभी ऊपर आ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। रमेश दा क्या चौक? भाई यार, अब तू क्या समझ में आया यार, एक मछली नहीं पकड़ पा रहा तू। शिव हाथ में चू 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 यूंगा शिव। ये देखो वो पेट गई नी फतरन। अरे मैं चला यू आगो वो फार चल गो। तो यहाँ देखो भाई कितनी बड़ी मच्छी यहाँ पे लेटी हुई है। ये ये लो एक ये और हाथ लग गई। ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। ये आ गई।
ये लो काट ले जावा काट लेना। यू चूच यू 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 डांग बोण उबले यू पकड़ना। ना पे आ पकड़ पकड़ ना पकड़ अबे शॉट और अपने ले पागल कर दे बहुत मैं दे दे मैं दे मैं काक वही। यहाँ नीचे एक मच्छी नीचे सो रखी है, अब इसे निकालने के लिए जहाँ ठल मारो पट्टा। ऊंची पूंछ हाथ में आ गई भाई, ये देखो एक मच्छी पकड़ने के लिए डंडा भी और आदमी भी साथ साथ मिल गो। यहाँ पूरा पत्थर के अंदर घुस गए मच्छी पकड़ने के लिए। वो देखो बड़ी बड़ी मच्छी अब हाथ लग रही है। ये मैं डालती मिल गो। जब से पानी निकालना शुरू किया अब मच्छी हाथ आ रही है। यहाँ देखो स्ट्रगल, गुफा के अंदर से निकालने पड़ रहा है पानी और लकड़ियाँ साथ साथ। बड़ूची लास्ट कितनी बड़ी मच्छी है हाथ से बताना पड़ रहा है। रमेश दक्के तर माँ अच्छी। अरे मास तो वो लेवल अच्छी पर के कोने यार थोड़ी और कोन मत जरा तो जितनी हमने बड़ी बड़ी मच्छी पकड़ी है वो ये देखो ये रही। अभी यहाँ पे कुछ मच्छी और है उस साइड और यहाँ नीचे की तरफ। बाकी ये देखो यहाँ से ऐसे फेंक रहे हैं और यहाँ पे आग जली हुई है देखो। तो बढ़िया से पका के खाएंगे अभी, मतलब हम नहीं खाएंगे ये खाएंगे। तो जिस जगह पे हम लोगों ने मच्छी पकड़ी थी ना अब वहाँ से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पानी फिर से छोड़ देते हैं। ये वाली प्लास्टिक हम नीचे ले जाएंगे। तो ये देखो अभी पानी खोल दिया है। जो यहाँ पे और मच्छी होंगे ना वो बच जाएंगे, उनके चांसेस बढ़ जाएंगे बचने के। तो चलते हैं। है ये मैं डाला मैंने अभी आग में मच्छी पका के खा रहे हैं ऐसे बढ़िया करके बिना नमक मिर्च के, शानदार व्यू के साथ। और इस सामने देखो पूरी नदी खलास कर दी, प्लास्टिक निकाल दिया, प्लास्टिक फट भी गया होगा। अब टाइम दोस्तों काफ़ी हो गया, मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि मुझे भूख लग गई। वो लोग तो अभी मच्छी पकड़ रहे ऊपर की तरफ हैं। होप कि आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग रहा होगा। अब काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट करने वाले हैं। पॉजिटिव कमेंट वो करेंगे जिन्होंने बचपन से ये चीज़ें देखी है, ये चीज़ें करी है, खाई है, एंजॉय करी है। और नेगेटिव वो करने वाले हैं जिनको कभी ये चीज़ें मिली नहीं है, तो बोलेंगे कि बेजुबानों को मार रहे हो। तो गांव के लोग अक्सर मच्छी पकड़ने आते रहते हैं, मतलब सीज़न पे ना, हर टाइम नहीं। तो यही सीज़न है। और नीचे की साइड मैंने आपको बताया था कि उस साइड मतलब बैन हो रखी है, तो ये जंगल साइड भी हल्की फुल्की मछलियाँ रहती है। तो कभी कभार गाँव के लोग आ जाते हैं। तो मैं भी इन लोगों के साथ आ गया एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा अपने तरीके से दिखाने के लिए। जिस तरीके से दिखाना चाहिए था तो दिखाया नहीं। तो हल्का फुल्का जो भी था क्षमा करना, कुछ गलती हुई होगी। तो चलते हैं फ़िलहाल घर। ये लोग भी नीचे नीचे आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नहीं पकड़ने वाले हैं ये मच्छी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह की शुरुआत। तो आज सुबह सुबह हमारी तैयारी हो रही है जंगल वाली छानी जाने की, यानी कि जंगल वाली गौशाला। तो सुबह सुबह हम लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ से दूर उस पहाड़ी के पीछे हमारी गौशाला है, तो वहाँ पे जाना है। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारे गांव में बहुत सारे ओले गिरे थे, तो ओले के कारण ये गमले बाहर रखे हुए थे, ये भी इनको भी 20 लग गया। यानी कि ये बढ़िया से खिल रहे थे। अब खिलना थोड़ा सा इनका लेट होगा जब तक धूप नहीं पड़ेगी। तो 1 घंटा ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपनी जंगल वाली छानी। यहाँ हमारे बैल हैं, बैलों को खेत में ले जाना है और वहाँ हल लगाना है हमें ना।
पे बहुत सारी सब्जी हो रखी थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ओले गिरे तो ये भी ख़त्म हो गए। नीचे वाले खेत में सरसों है, हमें इसके ही नीचे पे हल लगाना है। बाकी आसपास के नज़ारे देखो, यहाँ से दूर दूर तक के नज़ारे दिखते हैं। बाकी सामने कुणेद गांव, और ये नीचे जहाँ पे वाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ हमारा गाँव है, और सामने और भी गाँव हैं। बाकी ये हैं इधर छानियाँ, ऊपर साइड ये हमारी छानियाँ लंबी सी देखो। तो अभी चलते हैं, हल लगाते हैं। सबसे पहले मैं और गौरव आ रखे हैं हल लगाने के लिए। ये लो जी, ये रहे हमारे खेत। कुछ टाइम पहले मैंने इनमें हल लगाया था, उसके बाद मैं आया ही नहीं। देखो लोगों के खेत क्या बढ़िया हो रखे हैं, और हमारे देखो इनमें घास जमी हुई है। तो अब इनमें हल लगाना है फिर से, उसके बाद होती है इनमें लास्ट बुताई। तो ये भी है, और ये ऊपर इनमें कुछ और बो रखा था, लेकिन गुड़ाई करने के लिए हो गई है। और ये ऊपर इस साइड, ये आगे 3 बैल। तो अभी हम आए हैं नीचे वाले खेतों में हल लगाने के लिए, क्योंकि जो छोटे खेत है ना उनमें बैल परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे जा रहे हैं। फर्स्ट डे है इनका हल का, तो बड़े खेत में लगाना होता है। तो अभी ये वाला खेत लगा रहे हैं, फिर ये वाला लगाएंगे, फिर ये वाला लगाएंगे, और हम ऊपर वाले खेत में लगा रहे थे पहले यहाँ ऊपर। कैसा हो रहा है हल लगाना? ठीक। गीला हो रखा है, गीला। अच्छा, सूखा कैसे होगा वो? जब धूप लगेगी। धूप लगेगी? जादू नहीं है धूप बुलाना। जब घाम होता है। अच्छा, बाकी मौसम देखो फिर से ख़राब होने लग गया यहाँ इस साइड से।